दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्कूल ही ना हो तो? ना क्लासरूम, ना टीचर, ना दोस्तों का शोर, बस एक मशीन के सामने बैठकर अकेले पढ़ाई करनी पड़े। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं एक ऐसी ही फ्यूचर वर्ल्ड की कहानी जिसका नाम है द फन डे है, जिसे लिखा है आइजैक असीमोव ने। साल है 2157, यानी भविष्य की दुनिया। मार्गी नाम की 11 साल की लड़की है जो एक दिन अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक पुरानी किताब मिली। अब सुनने में सिंपल लग रहा होगा, पर ये किताब कोई ई बुक या टैबलेट नहीं, एक असली कागज वाली किताब थी। मार्गी बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी पेपर वाली बुक्स नहीं देखी होती। उसके लिए तो पढ़ाई मतलब सिर्फ स्क्रीन पर कुछ लाइंस मैकेनिकल टीचर यानी एक कंप्यूटर टाइप मशीन से पढ़ना। टॉमी, जो 13 साल का है, बहुत एक्साइटेड होकर बताता है कि ये किताब स्कूल के बारे में है, यानी पुराने जमाने की स्कूल। अब मार्गी इसे सुनकर हैरान हो जाती है और उसे स्कूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो पूछती है कि स्कूल मतलब कहाँ, घर पे? टॉमी हंसकर बताता है, नहीं, पुराने टाइम के बच्चे एक जगह जाया करते थे। एक बिल्डिंग होती थी जहाँ सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। मार्गी को यह सुनकर बहुत अजीब लगता है। वो सोचती है, एक इंसान टीचर होता है, सारे बच्चे एक ही क्लास में और सब एक ही चीज पढ़ते हैं। मार्गी का खुद का स्कूल उसके घर में ही है, एक छोटी सी स्क्रीन, एक मैकेनिकल टीचर यानी एक मशीन जो उसे रोज टाइम पर पढ़ाती है। एक दिन उसका मैकेनिकल टीचर खराब हो जाता है। काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है उसे ठीक करने के लिए, और मार्गी को लगता है शायद अब कुछ दिन छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अफसोस, मशीन जल्दी ठीक हो जाती है और वह फिर से पढ़ाई करने लगती है। एक्चुअली मार्गी का जो ज्योग्राफिकल पार्ट था वो थोड़ा एडवांस लेवल पर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण से उसका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा होता। इसी वजह से उसकी मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। लेकिन मार्गी पढ़ते पढ़ते सोचती है कि कितना मजेदार होता होगा पुराने टाइम में पढ़ाई करना। सारे बच्चे एक साथ में बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे, रिसेस में खेलते होंगे। एक इंसान टीचर होता होगा जो समझाता था, डांटता था और हंसी भी कराता था। उसे लगता है कि आज की मशीन वाली पढ़ाई में कोई फीलिंग्स नहीं है, सब कुछ अकेले करना होता है। मार्गी को लगता है कि पुराने टाइम में बच्चों को पढ़ाई में सच में मजा आता होगा। द फन दे हैड। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, जिस तरीके से हम आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आए हैं, उनकी खासियत यह है कि वो की पॉइंट्स से बने हुए हैं। अगर आपको बड़े आंसर्स फ्रेम करने में दिक्कत आती है तो आप इन्हीं की पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिए, आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मार्गी और टॉमी है कौन और वो कैसे आज के बच्चों से डिफरेंट है? तो जो मार्गी और टॉमी है, उनके पहले एज के बारे में दिया। वो मार्गी 11 साल की है, टॉमी 13 साल का है और वो 2157 में रहते हैं। वो अपने घर पर ही पढ़ते हैं मैकेनिकल टीचर के द्वारा। ना कोई स्कूल है, ना कोई क्लासमेट है, ना कोई ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। लेकिन जो आज का बच्चा है वो फिजिकली स्कूल भी जाता है और समाज में इंटरेक्शन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की किताब टॉमी को मिली और मार्गी को वो स्ट्रेंज क्यों लगी? टॉमी को एक प्रिंटेड बुक मिली जिसमें वर्ड्स लिखे होते थे और वो वर्ड्स मूव नहीं करते थे, क्योंकि जो उनके पास स्क्रीन थी उसमें वर्ड्स मूव करते थे। तो मार्गी इस चीज़ को देख के सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने वास्तव में कभी रियल बुक नहीं देखी होती। उसको लगता है कितना वेस्टफुल है, एक बार अगर आप किताब पढ़ लोगे फिर उसको फेंक दोगे। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी को स्कूल से नफरत क्यों थी और उसको क्या दिक्कत आ रही थी? मार्गी को मैकेनिकल टीचर काफ़ी बोरिंग लगता था और बहुत स्ट्रिक्ट लगता था। उसके ज्योग्राफी के जो मार्क्स थे वो बहुत गिरते चले जा रहे थे, ना उसके कोई दोस्त थे ना क्लासमेट थे। उसका सीखना आइसोलेटेड था, यानी बेचारी अकेली बस सीखती रहती थी, अपने कमरे में पढ़ती रहती थी, कोई मज़ा नहीं था, फन नहीं था। जो उसके लेसन्स थे वो डल थे, रिपीटेटिव थे और उनमें कोई भी भावना नहीं थी, इमोशंस नहीं थे। मैकेनिकल टीचर को डिस्क्राइब कीजिए, वो कैसे वर्क करता था? वो एक कंप्यूटर लाइक डिवाइस था जो कि स्क्रीन के थ्रू पढ़ाता था, असाइनमेंट्स देता था और हाल के साल ही इवेल्युएट यानी कि उनको चेक भी करता था। होमवर्क को स्लॉट में इंसर्ट करना पड़ता था और हर बच्चे के हिसाब से खुद को कस्टमाइज कर लेता था, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं थे और वो अडेप्ट नहीं हो पाता था प्रॉपरली बच्चे के मूड के अकॉर्डिंग। काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाना पड़ा? क्योंकि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था उसको ठीक करने के लिए। उसका जो ज्योग्राफिकल लेसन था वो काफ़ी डिफिकल्ट पे सेट हो गया था, जिससे मार्गी को सीखने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो उसने क्या करा, उसने उसको स्लो डाउन कर दिया मार्गी की एज के अकॉर्डिंग और उससे कहा, उसको इनकरेज करा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। हाउ डिड मार्गी फील अबाउट ओल्ड स्कूल? मार्गी को पुराने स्कूल के बारे में कैसा लग रहा है उस किताब के बारे में पढ़कर? तो सबसे पहले शी फेल्ट फैसिनेटेड एंड क्यूरियस। उसके अंदर जिज्ञासा आ रही है,
उसको ये विचार बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग साथ में सीखते थे, मजे आते होंगे, हंसी मजाक चलता होगा, वास्तविक टीचर थे। उसे लगने लगा फेल्ट लर्निंग वॉज लोनली एंड बोरिंग, कि जो वो सीख रही है वो काफी अकेला है और काफी बोरिंग है। मार्गी का स्कूल और आज का स्कूल कंपेयर कीजिए। पुराने स्कूल में यानी आज के स्कूल में वास्तविक क्लासरूम होते हैं जहाँ पे स्टूडेंट साथ साथ पढ़ते हैं, ह्यूमन टीचर्स होते हैं, सोशल लर्निंग यानी समाज की कई सारी इंट्रैक्शंस के बारे में आप सीखते हैं, बुक्स एंड इंट्रैक्शन होता है। लेकिन जो मार्गी का स्कूल है वहाँ पे सिर्फ अकेला बच्चा अपने घर पे पढ़ता था, मैकेनिकल टीचर था, आइसोलेटेड स्क्रीन लर्निंग थी, यानी कि बिल्कुल अकेले स्क्रीन पर पढ़ता था और मशीन से पढ़ाया जाता था, वहाँ पे कोई वास्तविक टीचर नहीं था। वाई डज मार्गी थिंक दैट द ओल्ड स्कूल मस्ट हैव बीन फन? मार्गी को ऐसा क्यों लगने लगा कि पुराने स्कूल बहुत अच्छे थे? क्योंकि वहाँ पे बच्चे आपस में बात कर सकते थे, खेल सकते थे, साथ में पढ़ सकते थे, फ्रेंडली एटमोसफियर होता था, ह्यूमन कनेक्शन होता था अच्छा। जो टीचर होते हैं वो वास्तविक लोग होते थे, जो कि आपके इमोशंस को भी समझते थे, जो मशीन कभी नहीं समझ सकती। और लर्निंग काफ़ी नेचुरल थी और काफ़ी मज़ा आता था सीखने में। इस चैप्टर द फन दे हैड का सेंट्रल आइडिया क्या है? ये फ्यूचरिस्टिक दुनिया और आज की ट्रेडिशनल एजुकेशन के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ये ह्यूमन टच यानी कि सीखने में इंसान का क्या महत्व है उसके बारे में बताता है। ये बताता है कि वास्तविक स्कूल को टेक्नोलॉजी कभी भी रिप्लेस नहीं करेगी। इट एम्फेसिस द वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन, ये इंटरेक्ट करने की वैल्यूज़ पर, बॉन्डिंग दोस्ती करने की वैल्यूज़ पर ध्यान देता है, मज़े पर ध्यान देता है कि सीखने के लिए मज़ा बहुत ज़रूरी है। क्या आपको लगता है मार्गी का अच्छा एजुकेशन सिस्टम है? जस्टिफाई कीजिए। तो देखिए, उसका जो एजुकेशन सिस्टम है वो टेक्निकली तो बहुत एडवांस्ड है, लेकिन इमोशनली बहुत लैक करता है। कोई भी साथ मिलजुल कर सीखने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई पीयर सपोर्ट, पीयर का मतलब होता है आपकी एज के, हम उम्र के लोग, उनका कोई सपोर्ट नहीं है, अकेलापन लगता है। मिस्ड ह्यूमन वार्मथ, जो मानवता का प्रेम होता है वो नहीं था, जो कि आइडल नहीं है सीखने के लिए, जिसमें मोटिवेशन नहीं आएगा और मज़ा नहीं आएगा। जब तक पढ़ाई में मज़ा नहीं आए तो व्यक्ति सीख नहीं सकता। लेखक इस कहानी के जरिए हमें ये बताना चाहते हैं कि भले ही फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ जाए, लेकिन स्कूल का असली लर्निंग, टीचर स्टूडेंट का इमोशनल बॉन्ड और दोस्तों के साथ बिताया गया वक्त, ये सब कभी भी टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब आप स्कूल जाएं तो सिर्फ सब्जेक्ट ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि आप कितने लकी हैं कि आपको रियल क्लासरूम, रियल टीचर्स और रियल फ्रेंड्स मिले हैं, क्योंकि यही है द रियल फन दे हैड। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टडी स्मार्ट एंड स्टे शार्प।